हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और इसका पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि सिंपली करंट का मतलब क्या होता है। तो करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ समथिंग। अगर किसी भी चीज़ का फ्लो हो रहा है तो उसे हम करंट बोलते हैं। जैसे अगर रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है तो हम लोग उसे वाटर करंट बोलेंगे। अगर एयर का फ्लो हमें देखने के लिए मिल रहा है तो उसे हम एयर करंट बोलते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं इस रूप में कि इट इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी इसे हम इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड टाइम टेकन। चार्ज डिवाइडेड टाइम टेकन। तो अमाउंट ऑफ चार्ज डेट इज पास्ड थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये होता है इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर दिमाग में आए तो उसे हमें समझना है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर से 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है। तो हम समझेंगे कि ये जैसे वायर है, वायर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही अमाउंट ऑफ चार्ज जो 1 सेकेंड में क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास किया उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई स्मॉल टी, जहाँ पे I होता है इलेक्ट्रिक करंट, कैपिटल Q होता है टोटल चार्ज और स्मॉल t होता है टाइम टेकन। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इसको सिंपली कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है अपने पास Q बाई टी। Q का SI यूनिट होता है कूलम और टाइम का होता है सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है, एक फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है। अब इस पर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स कि अगर एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इससे हमें देखा गया कि 5 सेकेंड में 200 कूलम का चार्ज फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा? चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज है 200 कूलम और टाइम कितना है? 5 सेकेंड। कितना आ गया? 40 कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट के अदर यूनिट्स की बात की जाए तो वो हमें माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर इस रूप में भी न्यूमेरिकल्स में दिया जा सकता है। तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में? जैसे अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स और मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है, 1 मिली एम्पियर। तो 1 को 1 लिखा हमने और मिली की जगह 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा एम्पियर में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो को म्यू से डिनोट किया जाता है,
1 की जगह 1 रखें और माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 रख दे तो ये हमारा एम्पियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे यूनिट्स न्यूमेरिकल्स में दिए जाते हैं जो जिसे हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। एसआई यूनिट से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो अगर एक कंडक्टर है जिसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पास होता है 1 सेकेंड में, तब हम बोलते हैं कि 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज is passing through cross-sectional area of conductor in 1 second, then it is called electric current of 1 एम्पियर। अब हम देखेंगे कि एक कंडक्टर से चार्ज ना दे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दे दिया जाए तो हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं कि एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं t सेकेंड में, तो हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passes through cross sectional area of conductor in t second, then I is equal to क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर से, तो टोटल चार्ज कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इससे हम n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल चार्ज आ गया डिवाइडेड बाई t। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को e से डिनोट किया जाता है, तो ये बन जाता है ne डिवाइडेड t। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई टी इज इक्वल टू ne बाई टी। यहाँ पे वेयर n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है? E को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और T है टाइम टेकन। अब हम देखने वाले हैं कुछ इस पर न्यूमेरिकल्स। जैसे यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल है कि एन एबोनाइट रॉड व्हेन रब्ड विथ वूल एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम, हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन कंस्टिट्यूट दिस मच चार्ज। यानी कि हमें गिवन डाटा में क्या दे रखा है? हमें गिवन डाटा दे रखा है कि टोटल चार्ज दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम, बट ये निगेटिव चार्ज की बात कर रहा है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। और टोटल चार्ज इज इक्वल टू, अभी हमने क्या पढ़ा? टोटल चार्ज इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई E। टोटल चार्ज है -4 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो 40 डिवाइडेड 16, और यहाँ 10⁻⁻9, और ये ऊपर जाएगा तो +19 बन जाएगा। तो 4 के टेबल से 10 टाइम्स है 4 टाइम्स, देन 2 के टेबल से 2 टाइम्स 5 टाइम्स, कितना आ गया? 2.5 इंटू 10⁻10। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻10। हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, ये कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इफ 300 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 5 मिनट
एट अ यूनिफॉर्म रेट। तो गिवन डाटा यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, गिवन डाटा मिल रहा है, टोटल चार्ज दिया है, क्यू का वैल्यू दिया है 300 कूलम और टाइम दिया है 5 मिनट। सो मिनट इज नॉट योर एसआई यूनिट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेकेंड। 5 into 60 that is 300 second. Now current is equal to Q by T, therefore 300 coulomb divided by 300 second, then you get 1 ampere. This is your answer. Next numerical है अपना कि what charge flow through a metallic wire in 1 hour when a constant current of 0.2 ampere is flowing through it. So यहाँ हमारा गिवन डाटा है, टाइम 1 आवर दिया है, सो 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है और करंट दिया है, आई का वैल्यू 0.2 एम्पियर और अमाउंट ऑफ चार्ज हमें पूछा है। तो सिंपल फार्मूला पर पुट कर देंगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सो क्यू इज इक्वल टू आई इन टू टी। तो करंट है 0.2 एम्पियर और टाइम है 3600 सेकेंड। जब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 720 और चार्ज का ऐसा ही यूनिट होता है कूलम। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि दिया हुआ है अ करंट ऑफ 3.6 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ अ वैक्यूम ट्यूब, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट, हाउ मच चार्ज विल पास इन 10 मिनट्स। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में फाइंड आउट करना है, उसके बाद हाउ मच चार्ज विल पास इन 10 मिनट्स, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद 10 मिनट्स में कितने चार्ज फ्लो करेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन है 3.6 मिली एम्पियर करंट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर और हमें 1 सेकेंड में पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो टाइम दिया है 1 सेकेंड, तो आई इज इक्वल टू हम लगा देंगे एन ई बाई टी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड टाइम दिया है 1 सेकेंड और एक करंट का वैल्यू हमें दिया है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3। सो यहाँ से हम अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और इधर मल्टीप्लिकेशन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा 10 टू द पावर -19, तब हमें यहाँ मिल जाएगा 36/16 इंटू 10 टू द पावर 16, ए 4 के टेबल से 9 टाइम्स और ए 4 टाइम्स और यहाँ मिल जाएगा हमें 2.25 इंटू 10 टू द पावर 16। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड मिल गए हमें 2.25 इंटू 10 टू द पावर 16। अब हमें फाइंड आउट करना है कि चार्ज फाइंड आउट करना है 10 मिनट्स में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 सेकेंड में इतना अगर फ्लो होता है तो हम चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और हमें मिल जाएगा 2.25 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 16 और यहाँ -19 -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। Therefore चार्ज इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू 60 से मैंने मल्टीप्लाई किया सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, तब आ जाएगा ए 3.6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -1 यानी 36 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -2 देन 36 3
2.16 कूलम, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट, उसके सोर्स की बात करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स कितने होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट हम उस करंट को बोलते हैं जो टाइम टू टाइम अपना डायरेक्शन चेंज करता है। द करंट विच चेंजेज इट्स डायरेक्शन आफ्टर certain period of time is called alternating current। और जो डायरेक्ट करंट होता है वो अपना टाइम टू टाइम डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द करंट which does not change its direction after certain period of time is called direct current। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है कि एक टाइम एक्सिस है और एक करंट एक्सिस है। तो ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव, इधर निगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है होते रहता। तो पॉजिटिव हमें और पॉजिटिव और नेगेटिव हमें डायरेक्शन बता रहा है कि इतना टाइम तक ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था और इसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। जबकि डायरेक्ट करंट जो होता है वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। ये हो गया डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट। अब अगर हम सोर्स ऑफ करंट की बात करें तो एसी का सोर्स होता है मेंस सप्लाई, मेंस, और डीसी करंट का सोर्स होता है बैटरी, सेल, एक्सेट्रा। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट हम किस डिवाइस का यूज करके करते हैं। तो उस डिवाइस का नाम है आमीटर। तो आमीटर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज अ डिवाइस which is used to measure electric current in a circuit is called ammeter। इस तरह सेल क्या होता है? सेल यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी क्या होता है? बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल को बैटरी कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट हम किसे कहेंगे? तो जैसा उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं और कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज बाद में हुआ और इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर पहले हो गया था। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर हुआ था तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने के डायरेक्शन को ही माना गया था।
तो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन माना गया था उस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और बाद में जब ये पता चला कि एक कंडक्टर यानी वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट को अगर डिफाइन करना चाहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर फ्रॉम अ पॉइंट एट हायर कंसंट्रेशन to a point at lower concentration in a conductor is called इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, जैसे कि एक बॉडी है और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है और यहाँ एक बॉडी है जहाँ पे निगेटिव चार्ज शो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जो बॉडी निगेटिवली चार्ज है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा संख्या में होगा, ज़्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, तो यानी कि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है बॉडी, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है। जब हम ये दोनों ऑब्जेक्ट को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इस वायर के थ्रू इस पॉइंट से इस पॉइंट या ए बॉडी से ए बॉडी तक, ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, उसी तरह एक अदर एग्जांपल से लेते हैं हम कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। तो जब हम ये दोनों को वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में हाई कंसंट्रेशन होगा। फिर एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे एक निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। जब ये दोनों को वायर से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके कंपैरिजन में कम है तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन इधर से इधर होगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब हम अगर बात करें कन्वेंशनल करंट की, तो कन्वेंशनल करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करने का डायरेक्शन किधर से किधर होता है। डायरेक्शन की अगर बात करें तो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है। कन्वेंशनल करंट हमारा एक्चुअली वही होता है जो हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन वो होगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के उल्टा डायरेक्शन में होता है। यानी कि ये अगर एक निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, दोनों को वायर से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ निगेटिव चार्ज जो है वो शो कर रहा है कि यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे
डिफिसिट इलेक्ट्रॉन है, डेफिसिट इलेक्ट्रॉन है। जब हम उन्हें वायर से इसे कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है हमारा कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के उल्टा डायरेक्शन में होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट that is conventional current is opposite to the direction of electronic current। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल में या फिर बैटरी में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है। तो अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी हमने बताया है कि क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, और सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। दो लाइन होता है जो पैरेलल होता है, एक छोटा लाइन होता है, एक बड़ा लाइन होता है। बड़े वाले लाइन को पॉजिटिव से और छोटे वाले लाइन को निगेटिव से दिखाया जाता है। बड़ा वाला लाइन जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हाई पोटेंशियल को शो करता है, हाई पोटेंशियल, और छोटा वाला जो है वो यानी निगेटिव टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल को शो करता है, लो पोटेंशियल। तो ये नोट में याद रखेंगे हम लोग कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल shows high potential and negative terminal shows low potential। ओके, तो जिस तरह से वाटर जो है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है, उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो दूसरा नोट में हम लोग याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल that is positive terminal to low potential that is negative terminal। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में। तो सबसे पहले है सेल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। उसी तरह बैटरी ग्रुप ऑफ सेल होता है, तो एक से ज़्यादा सेल दे देंगे इसमें, तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो गया। उसी तरह प्लग की, ओपन प्लग की, तो ओपन प्लग की को सिंपली इस तरह से डिनोट किया जाता है, और क्लोज्ड प्लग की को अगर हमें शो करना है तो बीच में हमें एक पॉइंट डॉट डालना होता है। ओपन स्विच इस तरह से डिनोट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, और क्लोज्ड स्विच को हम इस तरह से सिंबलाइज करते हैं, एक क्लोज्ड हो गया। कनेक्टिंग वायर को सिंपली एक लाइन से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक जॉइंट वायर को अगर जॉइंट वायर हमें शो करना है तो इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग, ये जॉइंट वायर, एक वायर ऐसे है और एक वायर इस तरह से जॉइंट किया गया है। उसी तरह अगर दो वायर क्रॉस कर रहे हैं लेकिन जॉइंट नहीं है दोनों, तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वायर है और दूसरा वायर इस तरह से क्रॉस करता हुआ चला गया। फिक्स्ड रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं,
वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फिक्स्ड रेजिस्टेंस को इस तरह से, और वेरिएबल रेजिस्टेंस को यहाँ पे एक हम एरो का साइन दे देते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब और लैंप को इस तरह से सिंबलाइज किया जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं। और आमीटर को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। आमीटर के एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी तरफ निगेटिव साइन को शो करते हैं। वोल्ट मीटर को वी से, पॉजिटिव निगेटिव। गैल्वेनोमीटर को कैपिटल जी से, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और उसके सिंबल। अब हम लोग समझेंगे कि एक कंडक्टर में या फिर एक मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करता है या फिर क्यों मूव करता है, और हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का मैकेनिज्म क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक वायर। ठीक है, अगर कोई कंडक्टर सेल से कनेक्टेड नहीं है तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक एटम में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो एक कंडक्टर जो कि सेल से कनेक्टेड नहीं है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। कोई एक डायरेक्शन नहीं होता है इनका मूव करने का। कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस तरह से रैंडमली वो मूव करते रहता है। अब इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में रैंडमली मूव करते रहता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो फिर भी हमें कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि एक कंडक्टर है और इसमें हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसीडर करते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में इस डायरेक्शन में मूव करता है, उसके उल्टा डायरेक्शन में एक सेकंड में उतना ही इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाता है। तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर 0 हो जाता है, जिसके कारण हमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट इसमें नहीं मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या होगा जब हम इस कंडक्टर को सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे। चलो इस कंडक्टर को अब हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा प्लग की है जो क्लोज्ड है और ये हमारा बैटरी है। इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया है। निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जैसे ही हम बैटरी या सेल से इस कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, इसके जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। वे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? यूनी डायरेक्शनल हो गए। यानी कि बैटरी ने किसी खास तरह का कोई एनर्जी इनको सप्लाई कर दिया ताकि वो यूनी डायरेक्शनल हो गए। तो यहाँ पे बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो शो कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिसिट है, इलेक्ट्रॉन कम है। और निगेटिव टर्मिनल क्या शो कर रहा है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव साइन मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को ही हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट इज निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड लो पोटेंशियल। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। और उसके उल्टा डायरेक्शन में क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट आई। तो यहाँ से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है?
कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं और करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल negative terminal, that is low potential, to positive terminal, that is high potential. And flow of current is from high potential to low potential। तो यही था हमारा मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक वायर। हेलो गाइज, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले हम सर्किट का मतलब समझेंगे। सर्किट का सिंपल मतलब होता है नेटवर्क, या और आसान भाषा में बोले तो पाथ। ठीक है, तो जिस पाथ से होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे या इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो क्लोज्ड पाथ होता है और वो कंटिन्यूअस होता है, कहीं पे ब्रेक नहीं होता है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि क्लोज्ड and continuous path through which electric current flows is called इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो उसमें बल्ब लगे होते हैं, स्विच लगा होता है, बैटरी लगा होता है, उसमें हम एक आमीटर भी जोड़ सकते हैं ये जानने के लिए कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप जो है इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है दो तरह के होंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो स्विच है वो ओपन स्विच है। ठीक है, तो ओपन स्विच है तो ये जो सर्किट है वो क्लोज्ड नहीं हुआ। ये क्लोज्ड नहीं हुआ तो इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है और बल्ब जो है ग्लो नहीं करता है। बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब डज नॉट ग्लो। ठीक है, तो ओपन सर्किट हम किसको बोलेंगे? व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू सर्किट is called ओपन सर्किट। ठीक है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, हमें कौन बताएगा? अमीटर बताएगा। अमीटर में जो पॉइंटर लगा होगा वो 0 शो करेगा हमें। फिर क्लोज्ड सर्किट किसको बोलेंगे? व्हेन करंट फ्लोज थ्रू a circuit, then it is called closed circuit। ठीक है, तो अगर सर्किट क्लोज होगा तो स्विच का साइन कुछ इस तरह से होगा। ये
क्लोज्ड हो जाएगा। ये क्लोज्ड स्विच का साइन होता है, सिंबल होता है। तो ये हमारा अब सर्किट क्लोज हो गया तो बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लोज, ठीक है। इस तरह से साइन ग्लो बल्ब का रहेगा और इसमें अब करंट फ्लो हो रहा है। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर। हम अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू।